सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है और अब पटवारी की डेट आ चुकी है। तो पटवारी के लिए जो भी टॉपिक है वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो आज हम जो राजस्थान के शुभंकर हैं वो देखेंगे। 100% शुभंकर में से 1% आने का संभावना पूरी है। और आपको 33 ज़िले हैं, सभी ज़िलों के शुभंकर है वो अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। आज हम क्या करेंगे, जितने भी शुभंकर हैं उनको आप ट्रिक से, जहाँ ट्रिक बनेगी वहाँ हम ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। और साथ में आपको बताया कि ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आपको बताया कि सीमा पर कितने ज़िले हैं, 25 है। तो आप वापस आपको पूरे याद हो जाएंगे। 8 ज़िले अंतर्वर्ती है, वापस याद हो जाएंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, राजस्थान का पूरा मैप है, उस मैप में चलते हुए पूरे के पूरे जो शुभंकर है वो आज हम याद करेंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जिलों के शुभंकर। देखिए, आपको पता है कि राजस्थान में जितने भी जिले हैं सबके अलग अलग शुभंकर हैं, वो आपको याद करने हैं। होता क्या है कि जिस जिले में जो जीव अधिक है उसका संरक्षण करने के लिए, ठीक है, उस जिले का शुभंकर उसको घोषित कर दिया गया ताकि लोग क्या करें, उसका संरक्षण करें। और राजस्थान में आपको पता है कि 33 ज़िले हैं और 33 क्या हो जाएंगे, शुभंकर। तो दोस्तों चलिए हम याद करते हैं कि किस ज़िले का शुभंकर कौन सा है। पहले हम राजस्थान का पूरा मैप बना लेते हैं और इस मैप में हम याद करेंगे कि किस ज़िले में शुभंकर किसको बनाया गया है। ये अपना प्यारा सा राजस्थान है। दोस्तों आपको पता है कि पटवार जो भर्ती है वो चेन बोर्ड कराता है। उसका जो लेवल होता है पेपर का बहुत अच्छा होता है। अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी की है, एक एक चीज़ को याद किया है, तो आराम से आप उसे क्वालिफाई कर पाओगे। तो शुभंकर एक टॉपिक है, आपकी ज्योग्राफी है, तो अच्छी तरह से 33 के 33 आपको अच्छी तरह याद करने हैं और ट्रिक से याद कर लेना है। देखो, ये राजस्थान का पूरा मैप है। हम चलते हैं यहाँ से और यहाँ पर 1 नंबर जिला है और वो है गंगानगर। गंगानगर, देखिए ट्रिक से आपको याद करना पड़ेगा कि श्री गंगानगर है, इस जिले का शुभंकर कौन सा है। तो आपको याद करना है ट्रिक में क्या है, यह लिखा हुआ है गंगा। देखिए गंगा क्या है, एक नदी है। आपको पता है कि गंगा नदी है, पवित्र नदी है। अगर गंगा नदी में कोई व्यक्ति है गिर गया तो क्या करेगा, पहले वो चीखेगा, चिल्लाएगा। तो आपको याद करना क्या करेगा कि गंगा नदी में गिरने से वो चीखेगा। चीख से आपको याद करना है चिंकारा। चिंकारा, देखिए याद हो गया आपको। चीख, चीख लिखा हुआ है इसमें। चीखेगा कौन, जब गंगा में कोई व्यक्ति गिर जाएगा। जब गंगा लिखा आ गया, गंगानगर लिखा आ गया, तो आपको याद रखना है कि गंगानगर आ गया। ट्रिक क्या बनी थी कि गंगा में गिरने से लोग क्या करते हैं, चीखते हैं, तो चिंकारा, ऐसा आपको याद करना है। तो पहला क्या हो गया अपना, श्री गंगानगर है, इसका शुभंकर कौन सा है, चिंकारा। ये आपको ध्यान रखना है। चिंकारा क्या होता है, तो हिरण है। हिरण के बहुत सारे नाम होते हैं। चिंकारा है, कृष्ण मृग है, चौसिंगा है, घंटेल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे आगे नेक्स्ट आपको देखना है अगला, और ये है हनुमानगढ़। इसके बाद क्या जाएगा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला है, इसका शुभंकर कौन सा है आपको याद करना है। तो याद ऐसे करना है कि आपका कोई भाई है, कैसे भी याद कर लो, ठीक है, बड़ा भाई है और उसके क्या हुआ है, छोटा सा किलकिल हुआ है, ठीक है, छोटा बच्चा हुआ है, किलकिला रहा है वो, तो आप क्या बोलोगे कि हनुमान भाई के छोटा सा किलकिल हुआ है। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, बड़े भैया है, ठीक है, हनुमान जी, उनके अभी क्या हुआ है, छोटा सा लड़का हुआ है, तो छोटा किलकिल। ऐसा आपको याद करना है कि छोटा किलकिल है वो कहाँ का शुभंकर है, तो वो कहाँ का है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल। ये आपको ध्यान रखना है। तो हनुमानगढ़ का क्या हो गया, छोटा किलकिल। अब आपको देखना है कि इस सीमा पे और बाद में कौन सा आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा चूरू। ये चूरू, देखिए चूरू से जो प्रश्न आएगा वो आज 5 भर्तियां हो चुकी है पुलिस की। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें जो ताल छापर का कृष्ण मृग है नहीं पूछा गया। अभी वैकेंसी भी उसमें पूछा गया था, किसी ना किसी पेपर में निश्चित रूप से पूछा गया था कृष्ण मृग के बारे में। 4 भर्तियां पहले हो चुकी है, उनमें भी कृष्ण मृग के बारे में पूछा गया। तो ये तो आपको याद है कि चूरू है, और चूरू में क्या है, ताल छापर है। और ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है, तो काला हिरण के लिए। क्या बताओगे, काला हिरण। और काला हिरण को क्या बोलते हैं, कृष्ण मृग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृष्ण मृग।
ये आपको ध्यान रखना है। तो आप बताओगे कि चूरू है, चूरू का शुभंकर कौन सा है, तो आप बताओगे काला हिरण या कृष्ण मृग है। दोस्तों इसके बाद यहां पर आएगा झुंझुनू। ट्रिक भी आपको साथ में साथ याद कर लेना, ठीक है। झुंझुनू में आपको पता है राजस्थान में झुंझुनू है। यहाँ पे सर्वाधिक क्या है, फौजी है, आर्मी वाले हैं, ठीक है। और आर्मी वाले क्या करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, जो बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक फौजी है और वो आया था गांव, और गांव में क्या तितर थे, और तितर कैसे होते हैं आपने देखे होंगे, तो वो होते हैं भूरे रंग के। तो फौजी ने क्या किया, जितने भी तितर है उनको रंग करवा दिया, कैसा, काला। आपको ऐसे याद करना है कि सर्वाधिक फौजी कहाँ है, झुंझुनू में है। उन्होंने क्या किया, जितने भी तितर उनका रंग कैसा करवा दिया, काला। तो काला तितर ये कहाँ का शुभंकर है, तो आप क्या बताओगे, झुंझुनू का। झुंझुनू का जो शुभंकर है वो काला तितर है, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट आपको देखना है इससे आगे सिक्कर। देखिए सिक्कर आपको पता है कि नौकरी में सबसे अधिक कहाँ पर है, सिक्कर में। आर्मी में आपको पता है कि झुंझुनू में अधिक है, लेकिन आपको पता है पुलिस है, ग्राम सेवक है, टीचर है, पटवार है, सब में सर्वाधिक जो नौकरी वाले हैं वो कहाँ के हैं, सिक्कर के, आपको पता है। और सिक्कर के लोग नौकरी वाले तो शाही लोग हैं, पैसे अधिक है, तो आपको याद क्या करना है, सिक्कर वाले शाही लोग हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाहीन। ऐसा आपको याद करना है कि शाहीन कहाँ का है, सिक्कर का है, ऐसा आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों सिक्कर तक हो गया। अब नेक्स्ट आपको देखना है इससे आगे, बाद में यहां पर क्या आता है, 6 नंबर ये आता है जयपुर। सिक्कर बाद में क्या जाएगा, जयपुर। अब देखिए जयपुर, आप सबको पता है कि जयपुर का जनघनत्व सबसे अधिक है, सबसे अधिक लोग कहां पर है, जयपुर में है। तो आपको पता है कि मारवाड़ी में आपको याद करना है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं, आप वहाँ चले जाओगे तो लोग आपको चीत देंगे, समझ गए ना। ध्यान रखना है जयपुर में चीत देंगे मतलब चीतल, बस ऐसे आप याद कर लेना कि सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है, जयपुर का है, तो लोग आपको चीत देंगे, मारवाड़ी में याद करना है। तो जयपुर का कौन सा है, चीतल, ऐसा आपको याद करना है। जयपुर का शुभंकर कौन सा है, चीतल है। अब देखिए जयपुर आ गया, फिर यहां पर आ जाएगा 7 नंबर, और वो होगा अपना अलवर। देखिए अलवर। अब अलवर में आपको याद करना है कि अलवर का शुभंकर कौन सा है। दोस्तों यहां पर होगा सांबर। क्या हो जाएगा, सांबर। सांबर भी क्या होता है, हिरण ही होता है, ठीक है। अब आपको ट्रिक बनानी है कि कैसे याद करें कि सांबर, सांबर अलवर का है। तो अलवर में क्या लिखा हुआ है, वर लिखा हुआ है, और वर किसे कहते हैं, दुल्ले को, ठीक है। अगर आप वर बन जाओगे तो फिर क्या होगा, देखिए, और यहां लिखा हुआ है सा भर। तो सा से आपको याद करना है शाम, और भर से याद करना है भरना है आपको। जब आप वर बन जाओगे तो शाम तक आपको पानी भरना पड़ेगा, पक्का भरना पड़ेगा। पुलिस की वैकेंसी आ गई है तो आप नौकरी लगने वाले हो, फिर शादी हो जाएगी, फिर आप वर बन जाओगे, फिर शाम तक क्या करोगे, पानी भरोगे। ऐसे याद कर लेना कि जहाँ पे वर लिखा है वर क्या करेगा, शाम तक भरेगा। तो सांबर कहाँ का है, अलवर का, ऐसा आपको याद करना है। फिर आप देखिए कितने हो गए, 7 हो गए। 8 आपको देखना है, यहाँ पर जाएगा भरतपुर। यहाँ पे कौन सा है, 8 नंबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 नंबर, और ये अपना हो गया भरतपुर। देखिए भरतपुर में आपको याद करना है। दोस्तों आपको पता है कि पूरे विश्व में जो 10 अभ्यारण्य है, 10 अभ्यारण्यों के अंतर्गत एक अपना अभ्यारण्य आता है, वो है केवलादेव। उसे गन्ना पक्षी विहार अभ्यारण्य भी कहते हैं, और वो कहाँ पर है, भरतपुर में। ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक झील बनी हुई है। अभी राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था कि जो झील बनी हुई है उसका नाम क्या है, तो केवलादेव है। वो केवलादेव क्या है, तो भगवान शिव है, भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है वहां पे। यह प्रश्न पूछा गया था पुलिस में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केवलादेव अभ्यारण्य में जब झील बनी हुई है वहां पे सर्दियों में सर्वाधिक साइबेरियन क्रेन आते हैं। जो साइबेरिया है रूस, वहां से साइबेरियन क्रेन आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सारस कहते हैं। तो आपको अच्छी तरह याद कर लेना है कि भरतपुर का कौन सा है, सारस है, और यहां पे लिखा भी आ सकता है साइबेरियन क्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए भरतपुर के बाद में क्या जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे धौलपुर। तो मैं इसको भी यहाँ नीचे लिख रहा हूं 9 नंबर, और ये कौन सा अपना, धौलपुर। देखिए धौलपुर जिला है, धौलपुर जिला है, उसका शुभंकर कौन सा है आपको याद करना है। तो इसका है पंचीरा, पंचीरा। देखिए आपको याद कैसे करना है, पंचीरा। धोना है, क्या धोना है आपको, पंछी, पक्षी है, उसको आराम से निलाना है, धोना है। आप याद कर लेना कि आपको क्या धोना है,
तो पंछी धोना है, पंछी को धोना है, उसको नहलाना है, ऐसा आपको याद करना है। ठीक है, तो अपने कितने हो चुके हैं? 9 हो चुके हैं। अब देखना आपको इससे आगे जिला कौन सा आता है, यहाँ पर आता है करौली। कौन सा आता है? करौली। तो करौली का भी आपको याद करना पड़ेगा कि करौली में कौन सा शुभंकर है। देखिए करौली का कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है घड़ियाल। घड़ियाल सभी जानते हैं कि घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है? चंबल नदी है। दोस्तों जहां पर भी घड़ियाल से प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी है, उसमें सर्वाधिक क्या है? घड़ियाल है। घड़ियाल के लिए कौन सा राष्ट्र अभ्यारण्य बना हुआ है? ठीक है, तो उसका नाम है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, लेकिन वो राज्य का दर्जा दिया हुआ, उसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है, वो नाम उसका क्या है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि करौली जिला है, उसका शुभंकर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है घड़ियाल। याद कैसे करना है? हिंदी अगर आप पढ़ते हो तो करी, करी का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है, और हाथ पर क्या बांधते हैं? घड़ी बांधते हैं, ऐसा आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर आपको देखना है नेक्स्ट 10 हो गए। अब 11 नंबर यहां पर कौन सा होगा? और ये है सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर के लिए। सबको पता है कि रणथंभौर है, वो क्यों प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए। आपको पता है कि बाघ परियोजना, ये पुलिस में प्रश्न आया था अभी, कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1973 में शुरू की गई थी पूरे भारत में। राजस्थान में कब की गई? 73 में। ये पहला चरण था, उसी में राजस्थान में शुरू कर दी गई थी। तो दोस्तों जो सवाई माधोपुर है ये रणथंभौर के लिए प्रसिद्ध है, और रणथंभौर क्यों प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। तो सवाई माधोपुर का जो शुभंकर कौन सा है, और वो आपको याद करना है, वो है बाघ। ये आपको याद कर लेना है कि बाघ शुभंकर कहां का है? सवाई माधोपुर का। नेक्स्ट हम चलते हैं इससे आगे। सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया। अब अपना क्या जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर आएगा कोटा। ये कौन सा है? कोटा। देखिए कोटा आपको याद करना है, और ये अपना 12 नंबर हो जाएगा। कोटा का आपको याद करना पड़ेगा कि कोटा का जीव कौन सा है? वो है उदबिलाव। उदबिलाव। देखिए उदबिलाव कहां का है? कोटा का। दोस्तों आपने देखा होगा कि नेवला आती है, नेवला नवमी अष्टमी आती है। ठीक है, आपको जरा नेवला अष्टमी आती है, उस दिन नेवले की पूजा होती है। तो उसी तरह का एक जीव होता है, वो कैसा होता है? उसे बोलते हैं उदबिलाव। तो आपको याद करना है कि उदबिलाव कहाँ का है? कोटा का। ऐसा आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखिए 13 नंबर, और यहाँ पर जिला कौन सा है? 12 है। जिला कौन सा है? 12। अब 12 का आपको याद करना पड़ेगा कि 12 में कौन सा शुभंकर है। दोस्तों आपको याद रखना है 12 का है मगर, या आप कह सकते हैं कि मगरमच्छ। मगरमच्छ या मगर, वो कहाँ का है? 12 का। याद कैसे करने हैं आपको? क्या ट्रिक बनानी है? अगर आप घर से बाहर जाओ तो किसी से भी आपको मगर नहीं रखना है। मगर मतलब दुश्मनी नहीं रखनी है। ठीक है, याद ऐसा करोगे कि कभी भी आप घर से बाहर जा रहे हो, 12 मतलब बाहर, बोले ना 12 जा रही है। ठीक है, तब आप बाहर जा रहे हो तो आपको किसी से मगर नहीं रखना है, दुश्मनी नहीं रखनी है। याद ऐसे करना पड़ेगा आपको कि 12 का क्या है? मगर है। फिर देखिए नेक्स्ट, और यहां पे 14 नंबर है, और ये अपना है झालावाड़। झालावाड़। देखिए झालावाड़ में आपको पता है झालावाड़ क्यों प्रसिद्ध है? झालावाड़ में आपको पता है कि किला है गागरोनी किला, या आपको देखना है गागरोन का किला है। ठीक है, और आपको पता है नदी आ रही है काली सिंध, और एक आ रही है आहू, इसके संगम पे बना हुआ है जो है झालावाड़ में। और गागरोन का किला है, उसका नाम क्या है? गागरोन। क्यों पड़ा? कैसे पड़ा? तो आपको पता है कि तोता होता है, उसका नाम है गागरोनी तोता। आपने नाम सुना होगा पद्मावत, एक ग्रंथ लिखा हुआ है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। उसमें एक तोते का वर्णन होता है, और वो है गागरोनी तोता। ठीक है, वो कहते हैं कि गागरोन होता है वो मनुष्य की हुबहू नकल निकालता है। और तो आपको याद कर लेना कि गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में है। तो गागरोनी तोता कहाँ का हो जाएगा? झालावाड़ का। ऐसा आप याद कर लेना। झालावाड़ क्या है? गागरोनी तोता। गागरोनी तोता, और ये कहां का है? झालावाड़ का। ठीक है, अब देखिए अब अगला यहां पर आ गया 15 नंबर है। वैसे आपको पता है यहां पे चित्तौड़गढ़ आ जाता है, लेकिन हम क्या करें? चित्तौड़ को यहां पढ़ेंगे। ठीक है, यहां 15 नंबर कौन सा है? यहां पे भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। ठीक है, तो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा का कौन सा शुभंकर है? ये आरपीएससी द्वारा 2-3 पेपर हो चुके हैं, उनमें पूछा गया प्रश्न है कि भीलवाड़ा का कौन सा जीव है। तो आपको याद करना है कि भीलवाड़ा में क्या है? मोर है। क्या है? मोर। ठीक है, आप याद कर लेना कि भील लोग होते हैं, और भील आपको पता है ना मोर है, उसको पसंद करते हैं। आप याद कर लेना कि वो मोर को अधिक पसंद करते हैं भील लोग। तो भीलवाड़ा कौन सा जाएगा? मोर। फिर देखिए
नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पे 16 नंबर, और वो कौन सा है, और वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ जिला आ गया है, चित्तौड़गढ़ जिला, इसका शुभंकर कौन सा है, तो आपको याद रखना है, चीज से आपको याद करना है चे, ठीक है। और यहाँ पर जगह चौसिंगा, चौसिंगा। देखिए आपको याद करना है कि चौसिंगा कहाँ का शुभंकर है, तो वो है चित्तौड़ का। आपको याद सी आ गया चित्तौड़गढ़ में, सी किस में आ गया, चौसिंगा में। ऐसे याद कर लेना आपको, एक तो याद कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो चित्तौड़ का कौन सा है, चौसिंगा है। चौसिंगा क्या है, एक हिरण है, 4 सिंग वाला जो होता है ना हिरण, उसमें क्या होता है कि जो मादा होती है उसके 2 सिंग होते हैं, लेकिन चौसिंगा होता है वो नर होता है हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है, चौसिंगा कहाँ का है, चित्तौड़गढ़ का है। फिर आपको देखना है 17 नंबर, और यहाँ पर आ गया अपना प्रतापगढ़। और सबको पता है कि प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको पता है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, लेकिन प्रतापगढ़ में से इसका क्षेत्रफल अधिक है। तो प्रतापगढ़ में जो सीता माता अभ्यारण्य है, और यहाँ पे प्रसिद्ध क्या है, तो वो है उड़न गिलेरियां। तो आपको याद करना है कि प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या है, उड़न गिलेरियां, उड़न गिलेरी। यहाँ पे याद कर लेना कि प्रतापगढ़ में क्या है, उड़न गिलेरियां। फिर देखिए नेक्स्ट, और वो हो जाएगा अपना बांसवाड़ा। 18 नंबर कौन सा है, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में आपको याद करना है कि बांसवाड़ा है, इसका शुभंकर कौन सा है। पहले दोस्तों ऐसी ट्रिक है, कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना। आप जानते हो एक होती है पीपी, जानते हो मारवाड़ी में जो पानी रखने के लिए खेत में जाते हैं तो पीपी होती है। अगर पीपी में आपने पानी रख दिया, जल रख दिया, तो पानी 4-5 दिन 6 दिन रहेगा तो पानी खराब हो जाएगा। क्या बोलोगे, पानी बांस गया। तो याद क्या करोगे कि बांस से याद करना है कि पानी जल, याद करना है कि जल पीपी, ठीक है ना। याद क्या करोगे कि बांसवाड़ा में क्या है, जल पीपी, एक पक्षी होता है जल पीपी। जल पीपी पक्षी कहाँ का है, तो आप बताओगे बांसवाड़ा का क्या है, शुभंकर है। याद कैसे करोगे कि जल पीपी में था और वो बांस गया, ठीक है ना। बांस क्या मतलब, बांसवाड़ा। फिर आप देखोगे यहाँ पे 19 नंबर, और यहाँ पर कौन सा है, डूंगरपुर। यहाँ पे क्या है, डूंगरपुर है, ठीक है। डूंगरपुर में आपको देखना है कि डूंगरपुर का कौन सा शुभंकर है। देखो याद करने का तरीका, आपको डूंगर में जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आपको याद ऐसे करना है, ठीक है। तो आप याद करना है कि डूंगरपुर में क्या कहते हैं, जंगली लोग, जंगली, ठीक है। और क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है जंगली धोख, जंगली धोख। याद करना है कि डूंगरपुर के लोग, डूंगर में जो लोग रहते हैं वो कैसे होते हैं, जंगली होते हैं। जंगल होता है डूंगर में, क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है। तो डूंगरपुर के लोग हैं, डूंगरों में रहते हैं, और आप याद करना है कि डूंगर में रहने वाले कैसे होते हैं, जंगली होते हैं। तो जंगली धोख, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट आपको देखना है, इससे ऊपर जाएगा उदयपुर, 20 नंबर है, और यहां पर कौन सा जाएगा, उदयपुर। दोस्तों उदयपुर में आपको याद करना है कि उदयपुर में क्या है, तो आपको बताना है बिज्जू। क्या हो जाएगा, बिज्जू। देखिए बिज्जू क्या होता है, जैसे भालू होता है ना, उस तरह का एक जीव होता है, ठीक है। और उसका नाम क्या होता है, बिज्जू। वो कहाँ का है, उदयपुर का। याद कैसे करना है, बिज्जू से आप याद कर लो बीजी। कहाँ के लोग अधिक बिजी है, तो वो उदयपुर के। क्यों है आपको पता है, उदयपुर, उदयपुर राजस्थान का सबसे सुंदर शहर है। यहाँ पर क्या है, झीलें हैं, ठीक है। तो झीलों को देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, पर्यटन के लिए, ठीक है। तो लोग क्या यहाँ पे बिजी है, उनको दिखाने के लिए। तो याद कर लेना आप कि उदयपुर के लोग क्या है, बिजी हैं, तो उदयपुर से क्या जाएगा, बिजू हो जाएगा। फिर देखिए इससे आगे 21 नंबर, और आपको पता है कि उदयपुर के बाद क्या जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पर जाए सिरोही। कौन सा है, सिरोही, सिरोही। अब आपको पता है कि सिरोही क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको पता है सिरोही का नाम आती है, आपके मन में आता होगा माउंट आबू, ठीक है ना। और माउंट आबू में क्या एक अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है, माउंट आबू अभ्यारण्य। और क्यों प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए। तो आपको याद करना है कि सिरोही, सिरोही का क्या प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गा। तो आपको याद करना है कि जंगली मुर्गा कहाँ का है, तो आप बताओगे सिरोही का है। सिरोही के बाद ऊपर कौन सा जिला जाएगा, तो आप बताओगे जालोर है यहाँ पे 22 नंबर। और ये कौन सा है, जालोर। कौन सा लोर, जालोर, ठीक है। तो जालोर में आपको याद करना है कि जालोर का जीव कौन सा है, शुभंकर कौन सा है। तो जालोर क्यों प्रसिद्ध है, जालोर में आपको पता है भीनमाल है। और भीनमाल में क्या है, तो आप बताओगे सुंदा माता है। सुंदा माता जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य नहीं है, वो क्या है, कंजर्वेशन क्षेत्र है। और वहाँ पहाड़ियाँ बनी हुई है, और वहाँ पर अधिक क्या है, भालू है,
तो आपको याद करना है कि जालौर क्या जाएगा, भालू। याद कर लेना आपको, जालौर में क्या है, भालू है, ठीक है। उसके बाद देखो 23 नंबर यहाँ पर कौन सा है, और यहाँ पर है बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर। कौन सा मेर, बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर में क्या है तो आपको बताना है मरु लोमड़ी। मरु लोमड़ी, ये आपको याद करना है कि बाड़मेर में क्या है, मरु लोमड़ी है। मरु लोमड़ी कहाँ की है, बाड़मेर की है। आपको पता है ना राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, बाड़मेर में और जैसलमेर में। तो जैसलमेर में आपको पता है कि गोडाउन है और वो भी वहां रहता है, ठीक है। और बाड़मेर में क्या है, मरु लोमड़ी, वो भी यहां पर रहती है। अब देखिए 24 नंबर यहां पर क्या है, जैसलमेर। जैसलमेर, और जैसलमेर का जीव कौन सा है तो आप क्या बता दोगे यहाँ पे, गोडाउन। गोडाउन, ये आपको याद कर लेना है। फिर आप देखिए इससे ऊपर, और यहां पर क्या जाएगा अपना बीकानेर। ये कौन सा यहाँ पे 25 नंबर अपना बीकानेर। बीकानेर, और बीकानेर में आपको बताया क्या जाएगा यहाँ पे, भट्ट तीतर। याद करना है कि भट्ट तीतर। तीतर दो आगे है, एक काला तीतर है और वो कहां पर है, झुंझुनू में है। एक भट्ट तीतर है और वो कहां पर है तो आप बताओगे बीकानेर में। दोस्तों आपने 25 जिले याद कर लिए हैं कि सीमा पर कौन कौन से जिले हैं। 25 जिले हैं, 8 जिले हैं अंत्यवर्ती। अब उनको आपको याद करना है, ठीक है। हम देखते हैं 8 जिले कौन कौन से अंत्यवर्ती, वो आपको याद करने पड़ेंगे। पहले मैं आपको याद करा रहा हूं यहाँ पे 1 नंबर, और ये अपना है नागौर। ये कौन सा जगह यहाँ पे, नागौर। देखिए नागौर है, नागौर में आपको याद करना है कि नागौर का जीव कौन सा है, शुभंकर कौन सा है तो वो है राजहंस। क्या है, राजहंस। याद कैसे करोगे, अरे राजहंस को क्या बोलते हैं, बगुला। जानते हो बगुला, ठीक है। और बगुला कैसा होता है, सफेद होता है। और नागौर के जितने भी लड़के हैं, जब भी शादी होती है, दीपावली होती है, होली होती है, सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं और कैसे बनते हैं, बगुले की तरह, ठीक है। तो आपको याद करना है कि नागौर का जीव कौन सा है, शुभंकर कौन सा है तो वो है राजहंस। क्या बोलोगे, राजहंस या बगुला। फिर देखिए 2 नंबर यहां पर कौन सा है, अजमेर। अजमेर है। अजमेर में आपको याद करना है कि अजमेर का जीव कौन सा है, और ये पहले पेपर में आ चुका है, ठीक है। अजमेर का है खड़मोर। खड़मोर, खड़मोर मोर की तरह होता है लेकिन मोर नहीं होता है, वो अलग होता है, खड़मोर है। वो कहाँ का है, अजमेर का है। फिर आप देखिए यहां पर है 3 नंबर, और ये अपना है जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में आपको याद करना है कुर्जा। कुर्जा आपको पता है कि एक गीत भी होता है, ठीक है, एक पक्षी होता है कुर्जा, वीरे का प्रतीक है। और कहां का है, जोधपुर का। जोधपुर के बाद यहां पर क्या जाएगा, पाली। 4 नंबर क्या है, पाली। और पाली का हो जाएगा तेंदुआ। क्या है दोस्तों, तेंदुआ। सभी जानते हैं आप तेंदुआ। तेंदुआ क्या होता है तो आपको पता है कि बाघ होता है वो अलग होता है, टाइगर कहते हैं। शेर होता है उसे क्या बोलते हैं, लोयन कहते हैं। गिर अभयारण्य गुजरात का, वो शेर के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे के लिए। बाघ के लिए आपको पता है अपना रणथंभौर है, सरिस का है, ठीक है। और मुकुंदरा हिल्स है, वो प्रसिद्ध है। और आपको पता है कि पेंतर, नाम सुना होगा, पेंतर क्या होता है, तेंदुआ होता है। और वो पाली प्रसिद्ध है तेंदुए के लिए, ठीक है। फिर आपको देखना है 4 नंबर हो गया। 5 नंबर यहाँ पर है राजसमंद। राजसमंद, दोस्तों राजसमंद किस लिए प्रसिद्ध है तो आपको ध्यान रखना है कि राजसमंद में क्या है तो भेड़िया। आपको पता है कुंभलगढ़ अभयारण्य वो कहां पड़ता है, 3 जिलों में है, उनमें मुख्य कौन सा है, राजसमंद है। और आपको पता है यहां पर क्या जाएगा तो भेड़िया। भेड़ियों की शरण स्थली किसे कहते हैं तो आपको पता है कि भेड़ियों की शरण स्थली कहते हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य को। ये आपको ध्यान रखना है, और वो किस में आता है, राजसमंद में आता है। अब देखिए इससे आगे कितने हो गए, 5 हो गए। और छठा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अजमेर के नीचे जाए टोंक। ये कौन सा है, टोंक है। अब टोंक में आपको याद करना है कि टोंक में कौन सा जीव है तो वो है हंस। दोस्तों आपको याद करना है कि कोई भी व्यक्ति हंस रहा है, याद करना है आपको, हंस रहा है तो उसको आपको टोकना नहीं है, हंसने देना है, ठीक है। हंसनी अच्छी बात है, तो आपको ध्यान रखना है कि टोंक का क्या जाएगा, हंस। कोई हंस रहा है, ठीक है, तो उसको टोकना नहीं है, ऐसा आपको याद करना है, ठीक है। तो कितने हो गए, 5 हो गए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 7 नंबर आपको पता है जयपुर के नीचे यहाँ पे रखना है, यहाँ पे कौन सा है तो आप बता दोगे, यहाँ पे दौसा। कौन सा है, दौसा। और दौसा में क्या है तो आप बताना पड़ेगा आपको, खरगोश। खरगोश जगह नहीं है लिखने के लिए, तो फिर भी आप याद कर लेना कि दौसा है। दौसा में क्या है, खरगोश है। तो व्यक्ति आते हैं,
ठीक है, जो मांस खाने वाले मांसाहारी व्यक्ति, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि आ जाओ भाई, क्या लेना है आपको, बकरा लेना है, नहीं लेना है, क्या लेना है, काई दोसा, खरगोश दोसा, याद ऐसे करना है आपको, क्या दोसा, खरगोश दोसा, ठीक है। तो खरगोश कहाँ का है, दोसा का। और अंतिम बच गया है कोटा के ऊपर यहाँ पे, और वो अपना हो जाएगा बूंदी। कोटा के ऊपर क्या है, बूंदी है, और 8 नंबर हो जाएगा बूंदी। और दोस्तों बूंदी किसे बोलते हैं, तो अगर मारवाड़ी में बोले तो नुक्त्य, ठीक है, जानते हो नुक्त्य को क्या बोलते हैं, बूंदी। अगर आपको नुक्त्य मिल गई, ठीक है, भूखे हो आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, सुख मिल जाएगा। ऐसा आपको याद करना है, ठीक है। आपको पता है नुक्त्य कौन खाता है, फिर भी आपको याद करना है कि बूंदी का क्या है, तो बताना है आपको सुखीब। सुखीब एक पक्षी होता है। तो प्यारे दोस्तों, बूंदी खाने से क्या होता है, सुख मिलता है, ऐसा आपको याद करना है, ठीक है ना। तो ये 33 जिले थे। 33 जिलों के शुभंकर कौन कौन से हैं पूरे मैंने आपको याद करवा दिए दोस्तों। एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद करते रहें, पूरा आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अच्छी तरह से आप पढ़ाई करें। पटवार की जो वैकेंसी है उसकी डेट आ चुकी है। पुलिस में आपके कितने भी नंबर बन रहे हैं, मैंने आपको बताया था पहले कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है, और उसके हिसाब से आपको रनिंग करनी है। और रनिंग ऐसी करनी है कि आराम से पहले स्टार्ट करें और बाद में स्पीड को बढ़ाएं। तो सभी को जय गुरुदेव। आज के लिए इतना ही।